हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है 21 और 22 जुलाई को डिक्लेयर किया गया है, लेकिन 100% उसी डेट पर ही एग्ज़ाम होगा यह अभी संशय बना हुआ है। तो आप लोग इस संशय में मत रहिए कि एग्ज़ाम जो है वह टल जाएगा। आप यह सोच के चलिए कि जो एग्ज़ाम है वह 22 जुलाई को ज़रूर ही होगा, और जो हमने अभी तक तैयारी और रिवीजन कर दिया है उसी को ही आप कंटिन्यू करते हुए आप आगे बढ़िए। मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि यह हर किसी के साथ में हो रहा है। आप यह मत सोचिए कि यह सिंगल केवल मेरे साथ में हो रहा है और मैं पढ़ाई करने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को संभालो, अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर यह एग्ज़ाम अगर निकल जाए और सही समय पर अगर डेट अनाउंस हो जाए तो हम लोग कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। हम अब फिर वह वक्त नहीं रह जाएगा। तो वही है कि अभी वक्त है तो आप लोग संभल जाइए, आलस्य को छोड़िए, और जो आप लोगों के मन में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको दूर करिए, और वक्त रहते आप बस संभल जाइए। मेरा बोलना यही है, क्योंकि समय है, समय कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और अब हम लोग मिडिल की ओर आ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये अब मई चल रहा है। अब धीरे धीरे करके यह साल भी बीत जाएगा, है ना, क्योंकि 2022 से हम लोग देख रहे हैं टीजीटी एग्ज़ाम हमारा होगा। हमने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया था। जैसे ही हमें यह न्यू नोटिस आया तो हम लोग 6-7 महीने से कंटिन्यू हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, और अब सडनली से केवल 2 महीने अब हमको और देना है। अब इस 2 महीने में अगर हम नहीं पढ़े और केवल इसी डाउट में रहेंगे कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, हमको नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो ऐसे आप लोग निगेटिव थॉट्स आप लोग मत लाइए अपने दिमाग में और केवल पढ़ना स्टार्ट तो करिए। तो फ्रेंड्स, बोलना यही है कि देखिए, जनवरी से लेकर मई तक तो अब निकल ही गया समझिए। अब जो 2 महीने के लिए अगर हमने डाउट में ही निकाल दिए तो ये 2 महीना भी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इस 2 महीने में अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही काबिल बना पाएंगे ना। हम अपने आप को ही इस मुकाम पे खड़ा कर सकते हैं कि हाँ, हम एग्ज़ाम देने के लायक हैं। और मेरे को तो लगता है कि जितने लोग भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना, उन लोग ओवर स्मार्टनेस ना दिखाइए, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस दिखाने से बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई में हमें ही नुकसान होने वाला है। अगर हमने ओवर स्मार्टनेस इस तरीके से दिखाया कि अरे हमने तो रिवीजन भी कर दिया, पढ़ाई भी कर दिया, अब एग्ज़ाम आएगा, डेट अनाउंस होगा तभी हम पढ़ेंगे, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। आप लोग बूंद बूंद से ही अपना घड़ा भरिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग होना चाहिए, ओवर स्मार्टनेस होता है तो यह हमें ही ले डूबता है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पर्टिकुलरली सिंगल पर्सन को ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर किसी के साथ में होता है। लाइफ में कभी ना कभी इस तरीके से हम खुद अपनी ही गलतियों का भुगतान हम खुद को ही झेलना पड़ता है। ये हर किसी के साथ में होता है। तो वही है, असफलता की ओर आप मत बढ़िए, सफलता की ओर बढ़िए। अपने आप को पढ़ाई करिए, जो ये 1 से 2 महीने बाकी हैं। तो आप जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वाईटी पे, जैसे कि आमिर सिद्दीकी सर हैं, वो क्या पढ़ाना स्टॉप किए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो इस बारे में जिक्र भी नहीं करते कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। उनका काम है पढ़ाना और हमारा काम है पढ़ना। और जो टीचर्स एकेडमी वाले सर हैं उनको भी देखिए, हर कोई, जितने भी कोचिंग वाले हैं हर कोई पढ़ा रहा है ना। अंजू मैम है, अभी कुछ दिनों तक उन्होंने अभी क्लास नहीं ली, लेकिन अब उन्होंने भी क्लास स्टार्ट कर दिया है। तो हर जितने भी टीचर्स हैं जो हम लोगों को टीजीटी बायोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या वो रुके? नहीं रुके। जब वो नहीं रुके तो फिर हम क्यों रुक जाएं? हम तो स्टूडेंट हैं ना। जब वो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि तो हमारा भी काम है कि हमको भी पढ़ने में हमको भरपूर अपनी जान लगा देना है, हमको भी पढ़ाई करना है। अगर हमने यही सोच लिया कि एग्ज़ाम के बारे में होगा नहीं होगा और डिमोटिवेट ही रहने लग गए, पूरा दिन एक एक दिन ऐसा ही निकलने लग जाएगा फ्रेंड। अगर हम पढ़ते हैं ना
तभी उस दिन की वैल्यू समझ में आता है। अगर आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आप ये सोचिए, अपने आप में यह क्वेश्चन करिए कि आज हमने पूरा दिन को कैसे यूटिलाइज किया, हमने पूरे दिन में कौन सा काम है जो हमने अपने लिए किया। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने खुद अपने आप को रिप्लाई करना अगर जान गए ना, तो आप समझिए कि आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। क्योंकि जो हम अपने से क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास ही रहता है। और अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि आज हमने पूरा दिन में क्या पढ़ाई किया, हमने आज क्या दिन को यूटिलाइज किया, और अगर हमने पढ़ाई की होती है तो वह हमको इंटरनली हमको बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है। तो वही है फ्रेंड, आप डिमोटिवेट मत होइए और कंटिन्यू अपने आप को संभालिए। वक्त है अभी, क्योंकि हमने रिवीजन भी कर लिया, पढ़ाई भी कर लिया, व्हाट एवर कि हमने जितना भी पढ़ा बहुत है, इनफ है। कम से कम एग्ज़ाम तो हम फाइट कर सकते हैं ना। और अगर अब हम अभी से ही हार मान लिए तो फिर हम एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे? वही सोचते रहेंगे, वही दिमाग में आता रहेगा, अरे हमने पढ़ा तो था, क्या था क्या था क्या था। तो वो क्या था वाला फिर आंसर नहीं आने वाला। इसीलिए वो क्या था का आंसर हमको खुद ही निकालना पड़ेगा अगर हम पढ़ाई कर लिए। और अगर बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, हकीकत बता रही हूँ, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, तो आप यूट्यूब का जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं ना, केवल वही 2 ही घंटा ही पढ़ के तो देखिए, आपको ऑटोमेटिक वो फीलिंग आने लग जाएगी, पढ़ाई आपको अच्छा लगने लगेगा और आप कंटिन्यू करने लग जाएंगे। अब मैं बताती हूँ फ्रेंड कि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ और मैंने अपने लिए कैसे अपना सिलेक्शन किया हुआ है पढ़ाई का। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये सेल बायोलॉजी है। और अभी मैं जो भी फाइलम्स है अभी उसके बारे में अभी डिटेल नहीं पढ़ूंगी कि कार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, अभी ये सब चीज़ों को अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। केवल मैं अभी पढ़ने वाली हूँ केवल सेल बायोलॉजी, 1 मंथ ओनली सेल बायोलॉजी, प्लांट का और एनिमल का। मैं आप लोगों को मैं वह चीज़ मैं बता देती हूँ जो मैं कि पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपना टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पूरी दिन की रूटीन क्या होती है। मेरे पास 2 बुक हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो कि बोलना चाहिए जो यूथ कंपटीशन का है, एक तो वो जिसमें कि मैं एक एक जो सेट है हर ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वह भी मैं अपना कंप्लीट करूँगी। और यह मेरी पास दूसरी बुक है जिसमें जो मैंने बताया ना सेल बायोलॉजी, तो यह मेरे ये दोनों बुक से मैं कवर करने वाली हूँ। और जो भी मेरे साथ में स्टडी करना चाहता है तो आप लोग भी स्टडी करिए। और अगर आप बोलेंगे कि लाइव स्टडी, तो मैं लाइव स्टडी भी आप लोगों के टाइम के हिसाब से आने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे घर का प्लांट है, छोटा सा आंगन, छोटा सा घर है फ्रेंड। और मेरे को फ्लावर्स वगैरह प्लांटेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है कि अपना टाइम पास का एक जरिया रहता है, पढ़ाई से हट जाओ तो पेड़ पौधे लगा लो बस। थैंक यू।